हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संगठन, उनकी स्थापना और उनके मुख्यालयों को देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है क्योंकि संगठन और उनकी स्थापना और हेडक्वार्टर से हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो नामकरण रखा गया था, नाम वह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कहने पर या उनके सुझाव पर रखा गया था, यूएनओ। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसकी कार्यकारी भाषाएं पूछ ली जाती हैं तो सही आंसर होगा इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच। ये इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। और अगर इसकी आधिकारिक भाषाएं यानी कि जिन भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश आती है। ठीक है, आप इन भाषाओं को याद कर सकते हो। जैसे कि ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है तो ब्रिटेन इसका परमानेंट सदस्य है। किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, आपको वहाँ से ध्यान रखना है। फ्रेंच है तो फ्रांस भी सदस्य है। चीनी, चाइना भी उसका सदस्य है। और रशिया भी उसका सदस्य है। चार तो ये हो गया, आपको केवल अरबी और स्पेनिश को ध्यान में रखना है, बाकी आपको ये 6 की 6 भाषाएं याद हो जाएंगी। पेपर में इनमें से 4 भाषाएं दे देगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सी भाषा यूएनओ में मान्यता प्राप्त नहीं है। यूएनओ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम त्रिगवैली था और जो वर्तमान में है वो हैं एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व की छोटी संसद कहा जाता है यूएन महासभा को। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, यूएनएससी, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन 15 में से 5 स्थायी होते हैं और 10 टेम्पररी होते हैं। जो ये 5 परमानेंट होते हैं इनके नाम हैं ये अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चीन। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं उनको हर 2 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, कितने साल के लिए चुना जाता है? 2 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो यूएनएचआरसी, तो यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ था 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण संगठन है आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, स्थापना पूछता है। और इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में आता है। ठीक है, इसमें जजेस की कुल संख्या कितनी है? तो जजेस की संख्या है 15 और इनमें जजेस का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल का कार्यकाल होता है? 9 वर्ष का। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1919 में होती है, वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आता है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के 50 वर्ष जब इसने पूरे किए थे 1969 में, तब इस संगठन को शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। ठीक है, उससे पहले 1995 तक गेट था। ठीक है, गेट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, एक बार फिर से, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 तक ये वाली संस्था जो थी वो विश्व व्यापार को कंट्रोल करती थी, लेकिन 1995 में क्या हुआ? गेट को हटाकर उसकी जगह पर एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये भी WTO ही है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी विश्व पर्यटन संगठन की, और इसका जो मुख्यालय है वह मैड्रिड यानी कि स्पेन में स्थित है। अगला देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह रोम, इटली में स्थित है। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि FAO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? रोम में है। स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। जितने भी पैसों से संबंधित संगठन हैं उन सभी का मुख्यालय जो है वह वॉशिंगटन DC में है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो। अगला है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला आता है यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को होती है, ठीक है। 1946 में यूनेस्को की स्थापना होती है और यह पेरिस में स्थित है, इसका मुख्यालय। अगला आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यह यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना भी 1946 में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो देखो, यूनिसेफ और यूनेस्को में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो यूनिसेफ है यह न्यूयॉर्क में है और जो यूनेस्को है वह पेरिस में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है पेपर में, ठीक है, आईएमओ की फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, इसका जो स्थापना हुई थी 1948 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लंदन में स्थित है, ठीक है। कई बार कैसा करता है एग्जाम में, आपको ऐसे में दे देता है, अब बोलता है जो बीच में एम है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैरीटाइम भी बोला जाता है, मेट्रोलॉजिकल भी बोला जाता है, क्योंकि मौसम विज्ञान का भी लगभग ऐसा ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। अगला संगठन देखते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यह भी जिनेवा में आता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA, ठीक है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी 29 जुलाई को और इसका जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, ठीक है। इस कार्यक्रम को 5 जून 1972 को शुरू किया गया था, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी में स्थित है, नैरोबी केनिया में आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम में आता है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा की जो स्थापना होती है वह 1995 में होती है, ठीक है। अमेरिका के बीच, कनाडा के बीच और मैक्सिको के बीच, ठीक है, इन 3 देशों के बीच यह एग्रीमेंट होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि EDB की स्थापना 1966 में की जाती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है, एशियन विकास बैंक। इसका मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क, जिनको दक्षिण देश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ठीक है। स्थापना कहाँ होती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ढाका में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। सार्क की स्थापना ढाका में की जाती है, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो विचार था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ वहाँ पर कोऑपरेट करे, तो उसका जो विचार था वह जिया उर रहमान का था, ठीक है फ्रेंड, जिया उर रहमान का यह विचार था। अगर बात किया जाए पहला इसका मीटिंग कहाँ हुई थी, तो पहली मीटिंग इसकी ढाका में ही हुई थी और दूसरी मीटिंग 1986 में इसकी मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी। अगला आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान देश, तो इसकी स्थापना 1967 में होती है और इसका मुख्यालय जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला हमारा संगठन है जो उसका नाम है ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी कि ओपेक की स्थापना 1960 को बगदाद में होती है, ठीक है, बगदाद में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, ठीक है। 1960 में ओपेक की स्थापना होती है। रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी और इसके जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। इसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रेड क्रॉस है इसको 3 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए,
कब कब मिला है इसको नोबेल प्राइज़? 1917 में मिला है, पहला बार मिला था। दूसरी बार जब इसके 100 साल पूरे हुए थे 1963 में। ये तीसरी बार मिला था। दूसरी बार मिला था 1944 में, ठीक है। पहली बार 1917, 1944 और फिर 100 साल होने पर 1963 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। राष्ट्रमंडल, देखिए राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जहां पर कभी अंग्रेज़ों का वहां पर अधिकार था या कब्जा था, ठीक है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था ये इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से 3 नेताओं का संबंध था, कई बार उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उनमें एक तो भारत के नेहरू थे, पंडित नेहरू। दूसरे यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ टीटो, ठीक है, जोसेफ टीटो थे। और तीसरे जो इजिप्ट है उसके गमाल नासिर थे, ठीक है, गमाल नासिर, ठीक है। इन तीनों का आपने ध्यान रखना है, टीटो, नासिर और नेहरू, ये तीनों गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, ठीक है, यानी कि गुटबाजी के खिलाफ थे। इसकी स्थापना 1961 में है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना जो है यह 2009 में हुई थी। ब्रिक्स के अंदर 5 देश आते हैं। बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इन 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो पहले इसका नाम ब्रिक था, ठीक है। साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था, ठीक है। इस शब्द की जो रचना की थी वह जिम ओ नील ने की थी, ठीक है। इनका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स शब्द का रचना किसने किया था? जिम ओ नील ने इसकी रचना की थी, ठीक है। पहला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? तो पहला सम्मेलन इसका रशिया के अंदर हुआ था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था? 2010 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले तो स्थापना देख लेते हैं। 1961 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखते हैं एपेक। अभी हमने ऊपर ओपेक देखा था, अब बात करते हैं एपेक की, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1989 में होती है और मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इंटरपोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना 1923 में होती है और इसका मुख्यालय लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि फ्रांस में आता है। अगला प्रश्न है, अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर हमारे ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यह वीडियो देखना है कि आपको कैसा लगता है यह वीडियो। एक बार फिर से इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है फ्रेंड। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। सबसे पहला यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, स्थापना 1946, हेडक्वार्टर द हेग में इसका स्थित है। न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कार्यकाल एक न्यायाधीश का 9 वर्ष का होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, इसकी स्थापना 1919 में जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में स्थापना, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। विश्व पर्यटन, इसकी स्थापना 25 में होती है, मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर इसका रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 1945 में होती है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में होती है और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आता है। यूनेस्को की बात करें, स्थापना 4 नवंबर 1946 को और मुख्यालय पेरिस में है। और यूनिसेफ की बात करें तो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और उसकी स्थापना भी 1946 में होती है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की स्थापना 1948 में, मुख्यालय लंदन में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, स्थापना 1951 में, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली जाती है। स्थापना 1957 में, मुख्यालय वियना में स्थित है। अगला है यूएनडीपी, स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनईपी, तो यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस संगठन से तो क्वेश्चन बनता ही है। मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। नाटो की स्थापना 49 में, मुख्यालय ब्रसेल्स में है। नाफ्टा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय काठमांडू में स्थित है।
आसियान देशों की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता में आता है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वेना में आता है। रेड क्रॉस स्थापना 1863 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में आता है। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना 1926 में और मुख्यालय लंदन में आता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका मुख्यालय जकार्ता में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना लंदन, इसका मुख्यालय है और स्थापना 1961 में इसकी हुई थी। एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय सिंगापुर में है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस लियोन में स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट संगठन और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता था, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।